नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेहा है। मैं मुंबई के एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहती हूँ, जहाँ हर कोई बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से अकेलापन खा जाता है। मैं देखने में ऐसी हूँ कि लोग एक बार देखकर फिर देखते रह जाते हैं। मेरी आँखें गहरी काली हैं, जैसे कोई राज छुपा हो। होंठ गुलाबी और मुलायम, लंबे घने बाल जो कमर तक लहराते हैं, और फिगर वह ऐसी कि कोई भी मर्द एक पल को भूल जाता है कि वह कहाँ है। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरे पति विक्रम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास पैसा इतना है कि वह जो चाहे खरीद लें, लेकिन वक्त नहीं खरीद पाते। वह महीनों बाहर रहते हैं। जब आते हैं तो भी फोन पर मीटिंग्स चलती रहती हैं। मैं दिन भर अकेली घर में घूमती हूँ। कभी सोचती हूँ कि ये जिंदगी है या सजा। एक दिन हमारे पुराने नौकर रामू को गांव जाना पड़ा। उसकी माँ बीमार थी। उसने कहा कि उसका बेटा आरव यहाँ काम संभालेगा। कुछ दिन बाद आरव आया। वो जवान था, लंबा कद, मजबूत कंधे, चौड़ी छाती और चेहरा ऐसा कि देखते ही दिल में कुछ हलचल हो जाए। वो शर्मीला था, लेकिन काम में तेज। घर के सारे काम वो चुपचाप करता, सफाई, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ। मैंने देखा कि वह कितना मेहनती है और कितना साफ सुथरा रहता है। हमारे घर में कोई सख्ती नहीं थी, इसलिए वह यहाँ आराम से रहता था। एक शाम मैं ऑफिस से थकी हारी लौटी नहीं। मैं घर पर ही थी, लेकिन बॉडी में अजीब सा दर्द था। जिम किया था, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैंने आरव को बुलाया और कहा, आरव, आज बॉडी बहुत भारी लग रही है, क्या तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दोगे? वह एकदम घबरा गया। बोला, मैम साहब, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हंसकर कहा, अरे बस पैर और कंधे थोड़े दबा दो, आराम मिल जाएगा। वो झिझकता हुआ आया, तेल की बोतल लेकर, और धीरे धीरे मेरे पैर दबाने लगा। उसकी उंगलियां गर्म थी और छूने में ऐसा सुकून कि मैं आंखें बंद करके लेट गई। धीरे धीरे उसका हाथ मेरी पिंडलियों तक पहुंचा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सांस ली। वो रुक गया। मैंने आँख खोली और कहा, क्यों रुके हो आरव, काम जारी रखो। वह फिर शुरू हुआ, लेकिन अब उसके हाथों में एक अलग सा कंपन था। मैंने उसे हौसला दिया, बोला, बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही करो। समय बीतता गया। उसके हाथ धीरे धीरे मेरी जांघों के पास पहुँचे। मेरे मन में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैंने उसे और ऊपर जाने का इशारा नहीं किया, लेकिन रुकने भी नहीं कहा। वो धीरे धीरे मेरे कूल्हों के पास पहुँचा और फिर रुक गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत आरव, ये तो बस मालिश है। वो फिर आगे बढ़ा और अब उसके हाथ मेरे पेट के आसपास घूमने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली और उस एहसास में खो गई। 1 घंटा बीत चुका था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैम साहब, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कोई सपना हो। मैं मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया आरव, तुम्हारा हाथ भी जादू करता है। फिर उसने और धीरे से कहा, क्या मैं आपको थोड़ा और करीब से महसूस कर सकता हूँ? मैं चौंक गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बोली, आरव, ये क्या कह रहे हो? उसने आंखें झुका ली और बोला, मैम साहब, बस एक बार प्लीज, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देखना चाहता हूँ। दोस्तों, उसकी वो बात सुनकर मेरे अंदर तूफान उठ गया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने हल्के से कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ देखना। उस पल में कमरा और गर्म हो गया। उसने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू सरकाया और मेरी कमर को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, मैम साहब, आप तो चांद की तरह हो। मैंने हंसकर कहा, बस करो अब। वो फिर मालिश करने लगा, लेकिन अब उसके हाथ और ज्यादा कोमल थे और ज्यादा गहरे। वो मेरे कंधों से शुरू करके धीरे धीरे नीचे आया और मेरे सीने के पास रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सांसें तेज हो गई। वो धीरे से बोला, मीम साहब, आपकी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है।
फिर वो और पास आया और उसके होंठ मेरे कानों के पास आए। बोला, मैम साहब, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चौंक गई, लेकिन मन में खुशी हुई। मैंने कहा, आरव, यह गलत है। वो बोला, प्यार में क्या गलत होता है। मैं चुप रही और उसने मुझे गले लगा लिया। उस पल में दुनिया रुक गई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात हमने बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो शब्दों में बयां हो सके। अगले दिन से हमारी मुलाकातें बढ़ गई। कभी किचन में, कभी बालकनी में, कभी लिविंग रूम में। वह मेरे पास आता और मैं उसकी बाहों में समा जाती। मैं जानती थी कि यह रिश्ता समाज नहीं मानेगा, लेकिन दिल को क्या समझाना। मैं विक्रम से बात करती, लेकिन मन कहीं और रहता। आरव मेरे लिए सब कुछ बन गया था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका छूना, सब कुछ मुझे जिंदा महसूस कराता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, आरव, तुम्हारा सपना क्या है? उसने गहरी सांस ली और बोला, मैम साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक दिन अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो सके और माँ को अच्छी दवाई मिले। मैंने उसकी आंखों में वह सपना देखा और उसे और करीब खींच लिया। हमारी बातें अब रातों तक चलने लगी, कभी फोन पर, कभी कमरे में। वो मुझे अपनी जिंदगी की कहानियाँ सुनाता, मैं उसे अपनी अकेलेपन की। मैंने उसे बताया कि विक्रम से प्यार था, लेकिन अब सिर्फ जिम्मेदारियाँ बची है। वो बोला, मैम साहब, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। एक शाम विक्रम अचानक घर आ गए। मैं घबरा गई, आरव को छुपाया, लेकिन विक्रम को शक हो गया। उसने पूछा, घर में कोई और है क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। रात को वह सो गया। मैं आरव के पास गई और बोली, आज रुकना मत। वो बोला, मैं नहीं रुक सकता मैम साहब, आपकी सुरक्षा जरूरी है। लेकिन मैंने उसे रोक लिया। उस रात हमने बहुत डर के साथ समय बिताया, लेकिन प्यार में डर भी मीठा लगता है। अगले दिन विक्रम चले गए फिर से ट्रिप पर। मैंने आरव से कहा, अब हम साथ रहेंगे। वो बोला, लेकिन क्या होगा? समाज क्या कहेगा? मैंने कहा, समाज से ज्यादा मेरा दिल महत्वपूर्ण है। हमने फैसला किया कि धीरे धीरे प्लान बनाएंगे। आरव ने पढ़ाई शुरू की, मैंने उसे कोचिंग में डाल दिया। वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था और मैं उसके लिए एक नई जिंदगी जी रही थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। कमरा अंधेरा था, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। मैंने आरव को बुलाया। वह आया और मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। वो बोला, क्या मैम साहब? मैंने कहा, तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता। वो मेरे करीब आया और उसके हाथ मेरे चेहरे पर रख दिए। उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैंने आंसू पोंछे और उसके होंठ उसके होठों से मिल गए। वो किस इतना गहरा था कि सारी दुनिया भूल गई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात हमने प्यार की वो ऊंचाइयाँ छुई जो शब्दों में नहीं बयां हो सकती। हमारा रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो आत्मा का जुड़ाव था। मैं उसके लिए जीती थी, वो मेरे लिए सांस लेता था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन विक्रम को सब पता चल गया। उसने फोन किया और कहा, नेहा, मैं सब जानता हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। मैं डर गई। आरव को बताया। वो बोला, मैं चला जाऊंगा मैम साहब। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगे, हम साथ लड़ेंगे। विक्रम आए और बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा, तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आरव के साथ रहूंगी। वो चौंक गए, बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अब सच में जी रही हूँ। विक्रम चले गए और हम दोनों ने नई शुरुआत की। आरव ने नौकरी छोड़ दी और पढ़ाई पर फोकस किया। मैंने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। हम साथ रहने लगे छोटे से फ्लैट में, लेकिन खुशी इतनी कि बड़े घर की कमी नहीं लगी। हमारा प्यार गहरा था, विश्वास से भरा, समर्पण से भरा। हर पल में एक दूसरे को महसूस करना, हर रात में एक दूसरे की बाहों में सोना।
वह एहसास जो कभी कभी नहीं भूल सकता था। दोस्तों, नेहा ने तो आरव के साथ वह जिंदगी चुन ली जहां प्यार सब कुछ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस रात जब विक्रम के जाने के बाद कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, तब क्या क्या हुआ जब आरव ने मेरी वह खूबसूरती देखी जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई और उसने मुझे वह तरीके से छुआ जिससे मेरी रूह कांप उठी। अगर आप वह गुप्त पल, वो अनकही बातें, वो तस्वीरें और कहानी का वो हिस्सा जानना चाहते हैं जो यहाँ शब्दों में पूरा नहीं बयां हो सकता, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक कर दो। वहाँ ढेर सारी ऐसी रोमांचक तस्वीरें और कहानी का वह हिस्सा मिलेगा जो आपके दिल की धड़कनें रोक देगा और रात भर नींद नहीं आएगी। जल्दी जाओ, लिंक खोलो, मजा आएगा इतना कि आप बार बार देखना चाहोगे। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपकी जिंदगी में ऐसा प्यार आया है या नहीं। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली रोमांटिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक और दिल को छू लेने वाली होगी। इंतजार रहेगा जल्दी।